रेगिस्तान की शाम अपनी मिसाल आप होती है। वो शाम जिसमें सूरज डूबते हुए रेत के जर्रों को ऐसे छूता है जैसे माँ अपने बच्चे के बाल सहलाती है। आसमान पर लाली फैलती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये लाली सोनेही दरिया बन जाता है। हवा चलती है मगर उसमें कोई शोर नहीं होता, बस एक अजीब खामोशी होती है, ऐसी खामोशी जो इंसान के अंदर के शोर को बेनकाब कर देती है। इस शाम को जब हवा की सांसें भी धीमी पड़ चुकी थीं, एक नौजवान रेत के सीने पर दौड़ता हुआ आ रहा था। कदम डगमगा रहे थे, प्यास ने होंठ खुश्क कर दिए थे और आंखों में खौफ का वो साया था जो सिर्फ उन्हीं लोगों की आंखों में होता है जो बेवक्त दुनिया से भी भाग रहे हों और खुद से भी। वो नौजवान एक मकाम पर आकर गिर पड़ा, वो मकाम जहां रेत के टीलों के बीच एक टूटा हुआ मिट्टी का हुजरा खड़ा था। ये हुजरा बज़ाहिर सादा, कमज़ोर और बेरंग था, मगर इसके दरवाजे से वो नूर फूटता महसूस होता था जो आँख नहीं देखती मगर दिल ज़रूर महसूस कर लेता है। इसी हुजरे में वो फ़कीर रहता था, वो शख्स जो आंखें बंद करके भी वो रास्ते देख लेता था जो लोग खुली आंखों से भी नहीं पहचानते। नौजवान ने बमुश्किल अपनी सांस संभाली, हाथ रेत पर टीका और कपकपाती हुई आवाज़ में कहा, बाबा मैं रास्ता भूल गया हूँ, ये रात मुझे खा जाएगी, मैं मर जाऊंगा। फकीर ने अपनी बंद आंखों को ऊपर की तरफ उठाया, जैसे कोई शख्स आसमान के अंदर मौजूद किसी गैर मरी किताब को पढ़ रहा हो। फिर वो आहिस्ता मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जो दिल का बोझ हल्का कर दे। इसने नर्म आवाज में कहा, बेटा कोई इंसान रास्ता नहीं भूलता, वो सिर्फ अपने अंदर की आवाज से भाग रहा होता है और दुनिया उसे गुमशुदगी कह देती है। नौजवान की आंखें यकदम भर आईं, ऐसे लगा जैसे उसके अंदर छुपा हुआ कोई राज पहली बार खुल गया हो, कोई दुख पहली बार पहचाना गया हो। फकीर ने कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया। वो हाथ बूढ़ा था मगर उसमें सुकून का ऐसा नूर था जैसे सदियों की इबादत, सदियों का सब्र, सदियों की बारिशें उसके अंदर जमा होकर किसी रूहानी चश्मे में बदल गई हों। फकीर ने कहा, अपना दिल मेरे हाथ में रख दो। नौजवान चौंक पड़ा। दिल? वो कैसे? फकीर ने आहिस्ता से वजाहत की, दिल वो नहीं जो खून पंप करता है, दिल वो है जिसमें खौफ छुपते हैं, जिस पर माजी की धूल बैठती है, जिसमें दुख की स्याही जम जाती है। वो दिल दो जो तुमने दुनिया से छुपाया हुआ है। फिर नौजवान बैठ गया। थकावट, खौफ, शर्मिंदगी सब एक लम्हे को खामोश हो गए। वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी की कहानी उस फकीर के सामने खोलने लगा। कहाँ ठोकर खाई, कहाँ भूला, किस लम्हे अंदर अंधेरा हो गया। फकीर सुनता रहा मगर उसकी आंखें बंद रहीं। लगता था वो सुन नहीं रहा, महसूस कर रहा है। जब नौजवान खामोश हुआ, फकीर ने गहरी सांस ली और ऐसा लगा जैसे उसने उस नौजवान का पूरा माजी, हाल और मुस्तकबिल एक लम्हे में देख लिया हो। उसने कहा, अब देखो, रास्ता तुम्हारे कदमों के नीचे मौजूद है, बस तुमने उसे पहचाना नहीं। नौजवान हैरत से रह गया। वो रेत को देखने लगा, अपने कदमों को देखने लगा, मगर कुछ समझ ना सका। फिर नौजवान ने सवाल किया, वो सवाल जो कई लोग पूछते हैं मगर जवाब कम ही मिलता है, बाबा आप रास्ते कैसे देख लेते हैं जब आपकी आंखें बंद हैं? फकीर हल्का सा हंसा, वो हंसी जिसमें जिंदगी की सच्चाइयां लिपटी होती हैं। बेटा, खुली आंखें इंसान को दुनिया दिखाती हैं, बंद आंखें इंसान को खुदा दिखाती हैं, और जब खुदा दिखने लगे रास्ते खुद नजर आने लगते हैं। इसी लम्हे दूर से एक दूधिया सफेद रोशनी उभरी। ऐसा लगा जैसे रेत ने अपने जर्रों में कोई चांद छुपा रखा हो जो अब बाहर निकलने लगा हो। हवा रुक गई, खामोशी बोलने लगी। नौजवान ने घबरा कर पूछा, ये क्या है? फकीर ने कहा, ये वो रोशनी है जो इस वक्त जाहिर होती है जब इंसान अपनी हकीकत को पहचान लेता है, चाहे वो हकीकत कितनी ही तकलीफ दह क्यों ना हो। नौजवान के दिल में लर्जिश हुई। रोशनी उसके आसपास बिखर गई, फिर उसके सीने पर आकर ठहर गई, जैसे कोई भूला हुआ दरवाजा अंदर से खुलने लगा हो। फकीर ने आखिरी बात कही, लोग रास्ते तलाश करते हैं, सूफी लोग रास्ते अपने अंदर तलाश करते हैं। आज तुमने अपने अंदर झांका है, इसीलिए रास्ता तुम्हारे सामने रोशन हो गया है। नौजवान ने पीछे देखा, रोशनी बाहर से नहीं आ रही थी, वो उसके अपने दिल से उठ रही थी। वो नौजवान वापस अपनी जिंदगी की तरफ चला, मगर वो वही शख्स नहीं था। पहले वो एक भटका हुआ मुसाफिर था, अब वो अपने अंदर को देखने वाला इंसान था।